जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आप सभी को त्रिशरण लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आज गिरिडीह के अंबेडकर भवन में भीम आर्मी का जिला स्तरीय बैठक किया गया और जिला स्तरीय के लिए यहाँ पे हर प्रखंड से जितने भी कार्यकर्ता भीम आर्मी का सभी उपस्थित हुए हैं और जिला में किस तरह भीम आर्मी का विस्तार हो तो उसी के लेके बैठक यहाँ हुआ। तो काफ़ी जितने भी भीम प्रेमी हैं, अम्बेडकरवादी प्रेमी हैं, जितने बुद्धिस्ट मानने वाले और हर एक कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है। तो चलिए आप सबसे पहले हम कुछ दो शब्द जानना चाहेंगे कि इस बैठक में किन किन पदाधिकारी को किस पद पे चुना गया। तो सबसे पहले माननीय बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, इनसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे मेंबर है सो किस किस पद पे नियुक्ति किया गया। तो चलिए सर, सबसे पहले आपको त्रिशरण लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता यहाँ पे बना गया है तो किस पद पे उसको नियुक्त किया गया, उसके थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद सबसे पहले त्रिशरण लाइव टीवी को कि जो बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर के निरंतर न्यूज़ बना करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज भीम आर्मी जैसा कि पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में धूम मचा के रखी हुई है सामाजिक आंदोलन को लेकर के, और उसी कड़ी में यहाँ पर पहले से भी तो कमेटी काम कर रही थी, लेकिन प्रखर रूप से भीम आर्मी का जो है सो आज कमेटी का पुनर्निर्माण किया गया जिला में। और इसी में हम लोगों को चूँकि समाज के बुद्धिजीवी और हित चिंतक होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष भाई उज्ज्वल जी ने हमें आमंत्रण दिया और आज मैंने समय निकाल करके आया हूं मैं यहाँ पे। और इस कार्यक्रम में यहाँ आज कुल मिला करके 7 पदों पर 9 लोगों को जिला कमेटी में शामिल किया गया है, चुनाव के माध्यम से और मनोनयन के माध्यम से। दोनों ही तरीके से लोगों को चयनित करके जिम्मेवारी सौंपी गई है भीम आर्मी की, जिसमें जो प्रखर साथी लोग हैं, युवा साथी हमारे हैं, जो समाज के बारे में हमेशा उन्नति और प्रगति पर ले जाने के लिए सोचते हैं, उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। और इसी कड़ी में आज मान्यवर एकलव्य कुमार उजाला जो हमारे गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के बहुत ही विद्वान अधिवक्ताओं में माने जाते हैं और एकदम जुझारू साथी हैं, उनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मान्यवर उज्ज्वल कुमार जी से कि वो अपने कर कमलों से उजाला जी को, एकलव्य उजाला जी को गिरिडीह जिला अध्यक्ष का जो नियुक्ति पत्र है वो सौंपने की कृपा करेंगे। और मान्यवर रूपलाल बौद्ध जी जो हमारे हैं वो भी अधिवक्ता महोदय हैं, उनसे अनुरोध होगा कि वो माला पहना करके उनका स्वागत करें। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अब उपाध्यक्ष के पद पर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर जो है सो मान्यवर अब्दुल कयूम अंसारी जी को चयनित और मनोनीत किया गया है। माननीय अब्दुल कयूम अंसारी जी बहुत ही जुझारू साथी हैं और समाज के बारे में हमेशा सोचते हैं, दबे कुचले पिछड़े समाज के बारे में हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। और इनके आने से ज़िले में हमारा यह संगठन जो भीम आर्मी संगठन है वो बहुत मजबूत होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। तो आप सभी लोग स्वागत करेंगे उनका और माला पहना करके स्वागत करेंगे रूपलाल जी। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब उपाध्यक्ष के 2 पदों पर नियुक्ति की गई है। मान्यवर एक हैं रजनीश राज जी। रजनीश राज जी को अनुरोध होगा कि वो सामने आए और इनको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। समता सैनिक दल के जिला अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ लीटन कुमार जी, तो लीटन कुमार जी से अनुरोध होगा कि वो इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपें और मान्यवर रूपलाल जी इनको माला पहना करके स्वागत करें। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद।
शुभम कुमार एक दूसरे उपाध्यक्ष के तौर पर चयनित हुए हैं, तो उनको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। हमारे राजा राव जी जो नफ के प्रखंड संयोजक हैं बेंगाबाद प्रखंड के, तो शुभम कुमार जी को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। और रोहित कुमार दास जी को महासचिव के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रूपलाल जी से अनुरोध होगा कि वो उनको दें। माल्यार्पण उनसे करवा दीजिए। आप माला पहना दें। लाई माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं साथी। जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। अब हमारे बीच इस जिले के प्रबुद्ध साथी बौद्धाचार्य हमारे समाज के मान्यवर रूपलाल बौद्ध जी को इस भीम आर्मी संगठन में जिला में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। और इनका सलाह हम सभी लोगों को समय समय पर मिलता रहे, सुझाव और सलाह। तो इनके लिए इनको नियुक्ति पत्र सौंपने की कृपा करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय कहाँ चले गए? और माला पहना करके स्वागत। लाइए हम ही माला पहनाते हैं सर। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। एक एक करके कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। देखिए आप बने रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में हो कि इस गिरिडीह जिला में भीम आर्मी में कौन सा जो सदस्य है और किस पद पे है, ताकि आप पे कभी कभार कोई तरह से मुसीबत आवे तो आपको हर समय हर वक्त भीम आर्मी आपके पीछे खड़ा होंगे। तो देखिए नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, बने रहिए अंत तक। अब अगले साथी, जिला में मीडिया का बहुत योगदान होता है। हमारे दलित पिछड़े समुदाय में मीडिया का न होना हमारे आंदोलन को, जो सड़क से लेकर संसद तक जो हमारी आंदोलन हो रही है, निरंतर हो रही है। हमारे पुरखे आंदोलन निरंतर करते आ रहे हैं पुरखों से लेकर के आज तक। लेकिन चूंकि मीडिया हमारी नहीं है तो हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती, हमारा संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मीडिया प्रभारी के रूप में इस संगठन में मान्यवर पप्पू कुमार दास जी को जिला मीडिया प्रभारी का पद प्रदान किया जा रहा है। तो उनको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लिटन जी आकर के नियुक्ति पत्र देंगे और माला पहना करके रामेश्वर दास जी उनका स्वागत करेंगे, पप्पू जी को जिला मीडिया प्रभारी। देखिए मीडिया प्रभारी के तौर पे जिला में जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कोषाध्यक्ष के पद पर नंदलाल दास बौद्ध जी को नियुक्त किया जा रहा है और इनको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रंजीत कुमार दास जो जमुआ से चलकर आए हैं, भीम आर्मी के सक्रिय साथी, वो उनको नियुक्ति पत्र देंगे और माला पहनाएंगे। भीम आर्मी कार्यकर्ता हूँ। देखिए कितना जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। एक एक करके कार्यकर्ताओं अब को दिया हमारे जा बीच- रहा है। देखिए नियुक्ति पत्र और एक एक करके कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। और चलिए हम आपको एक यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनसे हम दो शब्द जानना चाहेंगे कि इस गिरिडीह जिला में बहुत तरह से शोषण अत्याचार बढ़ते जा रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अभी नव निर्वाचित जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, उनसे दो शब्द जानना चाहेंगे। और ये हमारे अधिवक्ता भी है, वकील भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। तो चलिए आप सर, सबसे पहले तिरसन लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप इस भीम आर्मी में नियुक्ति पत्र पाके और यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष बन के आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप जनता को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले लाइव टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। और
मैं नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष इतने बड़े पदभार संभाल सकूं। और मैं सभी नौजवान साथियों से वादा करता हूं कि आप लोगों द्वारा जो भी प्रभार मुझे दिया गया है, जो भी उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है, मैं उसी पूरी तरह से तहे दिल से मैं उसे निभाऊंगा। धन्यवाद। चलिए वहाँ दो शब्द और जानना चाहेंगे जो जिला का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है, सो किधर गए हमारे? आइए सर, कय्यूम जी से हम जानना चाहेंगे कि आज के डेट में गिरिडीह जिला में भी SC ST OBC और माइनॉरिटी पर भी काफ़ी अत्याचार बढ़ते जा रहा है, तो उसको किस नज़रिए से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके विषय में आप दो शब्द रखिए। पत्रकार महोदय, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जब से भीम आर्मी क्षेत्र में एक्टिव हुआ है, तमाम मुस्लिम और दलितों का एक जो समन्वय है बहुत अच्छा हुआ है और सभी लोग इन्हें मोहब्बत की नज़र से देख रहे हैं। मैं आज यहाँ से आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि भीम आर्मी के माध्यम से तमाम लोगों में एक मिठास आएगा और काम करने में भी अच्छा लगेगा। मैं तमाम लोगों से इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि भीम आर्मी को मजबूत कीजिए और जिला से लेकर के शासन तक और प्रशासन तक मजबूती बनाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कय्यूम अंसारी जी। अब हमारे यहाँ पे सलाहकार भी है, इस भीम आर्मी का सलाहकार जो बने हुए हैं गिरिडीह जिला में, उसके जो मान्यवर रूपलाल बौद्ध जी से भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का इस जो संगठन है भीम आर्मी को आप किस तरह दिशा निर्देश देना चाहेंगे, इसको विषय में भी हमारे दर्शकों को कुछ दो शब्द बताइए। धन्यवाद आपको। भीम आर्मी का मुझे सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से संत महापुरुषों ने कहा था कि विद्या बिन गति गई और गति बिन मति गई और मति के बाद पूरा जो समाज है वो गर्त में चला गया, तो हम तो सलाह के तौर पे यही करेंगे, जो भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य जो बाबा साहब का था शिक्षा, तो शिक्षा पर इन लोगों को ज़्यादा जोर दे। सामाजिक में जो बुराइयाँ कुरीतियाँ जो पनपी हुई है उसको ख़त्म करें। अंधविश्वास पे जो अंधविश्वास के कारण हमारा समाज जो गर्त में जा रहा है उस पर काम करें, ये मेरा सलाह रहेगा। बाबा साहब के बताए हुए जो 3 मार्ग हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर, और तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए जो पंचशील हैं जो उस पर कार्य करें। ये हमारा भीम आर्मी नहीं, हमारा देश भी प्रगति करेगा। ये एक सलाहकार के तौर पे मैं इन लोगों को भी सलाह दूंगा। यही है। जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बाबा साहेब के जो 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नारा लेके साथ में चलेंगे और जो बुद्ध और बाबा साहेब का जो दिया हुआ है संदेश उसको अपनाते हुए समाज जो बहुजन समाज संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। और चलिए, आपको हम वो सदस्य से 2 शब्द जानना चाहेंगे जो किनसे और पत्र देना है क्या? चलिए आइए सर, एक और बाकी है जो सदस्य का नियुक्ति पत्र देना है, तो इधर आएंगे। और किनका नाम है सर, आप इनको एक और संगठन के सबसे प्रमुख पद जो होते हैं जिला में, प्रवक्ता का पद। किसी भी संगठन के उद्देश्य को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य प्रवक्ता का होता है और वो प्रवक्ता ही संगठन और समाज का उद्देश्य जो है वो आम जनमानस तक डिलीवर करता है। तो उसका जो एक पद है प्रवक्ता का, जिला प्रवक्ता का, उसके लिए सभी लोगों ने सर्वसम्मति से एक ऐसे साथी को चुना है जो भीम आर्मी से जुड़ करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, अपना खुद का विद्यालय चला रहे हैं और बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान साथी हैं। तो जिनका नाम मान्यवर कृति बौद्ध जी है, जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इनको जिला अध्यक्ष जो हमारे नवनियुक्त हुए हैं उनके कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। कृति बौद्ध। चलिए, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए अब हम को सम्मानित करना चाहेंगे। अच्छा ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जो
उपाध्यक्ष है झारखंड का, जो उपाध्यक्ष है आज उसके के मन भी, संचालक भी है और आज का भी मन संचालक भी है। चलिए गार्जियन स्वरूप है हमारे बड़े भाई साहब हैं। चलिए सम्मानित करेंगे हमारे जो सिविल कोर्ट में जिलाध्यक्ष। पुरस्कार भी हैं। चलिए सर। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। समाज को हम एक और बात हम चलिए भीम आर्मी का प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल कुमार रावण जी को चलिए एक माला मेरे तरफ से भी सर। देखिए काफ़ी जो एक्टिव है। और हम अब दो शब्द इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का जो समाज है बहुजन समाज कोर्ट कचहरी से अक्सर वो डरा करते हैं, और कभी कोई तरह से उसका मुसीबत आता है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में इतना उनको परेशानी से मुसीबत से झेलना पड़ता है। तो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पेशकार के रूप में भी वो कार्यरत है। तो हम पूछना चाहेंगे और जनता भी जानना चाहती है कि जो कोर्ट कचहरी को झमेला है, तो क्या आपके पास अगर इस तरह का मामला आएगा तो क्या उसको निदान कर पाएंगे या तो नहीं है? तो चलिए सर आप धन्यवाद मेघलाल जी, बहुत ही आपने सामयिक प्रश्न को पूछा है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे जो जिला न्यायालय में जो मेरा कार्य का अनुभव रहा है अभी तक का 10 वर्षों की मैंने इस पद पर रहते हुए अभी तक कार्य किया है, और इस दौरान मैंने जो देखा है तो हमारे लोग लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं या फंसाए गए लोग हैं। और इस कारण से चूँकि व्यवहार न्यायालय कहीं का भी हो, ये जुडिशियल सिस्टम में जानकारी के अभाव में उनको परेशानियां होती हैं। लेकिन अगर कहा जाए सिस्टम जो है, चूँकि हमारे बाबा साहब ने ऐसा संविधान हमें दिया है कि जस्टिस टू ऑल, सबके लिए न्याय की जो अवधारणा है तो वह निश्चित तौर पर न्यायालय में पूरा किया जाता है। और वैसी जो अगर किसी लोगों में वैसी मंशा होगी कि न्यायालय में पक्षपातपूर्ण कार्य किया जाता है, तो मैंने ऐसा आज तक का अनुभव जो मेरा है वो मैंने नहीं देखा है अपनी आँखों से। और निश्चित तौर पर जो गरीबों के लिए, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है। और ये संविधान में मैंडेटरी है। जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना है 1987 का, उसको सभी लोगों को जानना चाहिए। हमारे वकील साहब लोग हैं, अब हमारे समाज के बहुत विद्वान लोग हो गए। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का, वह सभी लोगों को निःशुल्क न्याय, त्वरित न्याय देने के लिए बाध्य होती है सरकार उसके लिए। तो न्यायालय के माध्यम से निःशुल्क तरीके से उनको कोर्ट फीस, अधिवक्ता निःशुल्क तरीके से प्रदान किया जाता है। हमारे SC, ST, OBC और महिला और जेल में जो बंदी हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित लोग हैं, अगर इस प्रकार के कोई भी लोग हैं तो न्यायालय में उनको कहीं कुछ नहीं करना है। वहाँ एक विंग बना हुआ है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सभी जिला में जितने, पूरे देश में जितने जिले हैं, सभी न्यायालय में एक विंग है। और वहाँ एक सादे कागज़ में आप जा कर के सिर्फ एक आवेदन देते हैं आपकी समस्याओं का, तो उस पर त्वरित निदान करने की दिशा में कार्य किया जाता है। और अगर आप आवेदन लिख नहीं पाते हैं तो आप खाली वहाँ उपस्थित होकर के अगर अपनी समस्याओं को रखते हैं तो वहाँ निःशुल्क सलाह देने के लिए, जिसके हमारे पैनल अधिवक्ता के रूप में भी हमारे उज्जवल भाई वहाँ उजाला जी जो हैं सो हैं, वो पैनल अधिवक्ता भी हैं, जो निःशुल्क तरीक़ा से उसी में से उसी सिस्टम में वो न्याय भी देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं। एक पैसा उसमें फीस का खर्च नहीं है। तो हमारे लोग जानकारी के अभाव में जो है सो न्याय पाने से भी वंचित रह जाते हैं। तो इस दिशा में भी हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि जागरूक लोग हैं और हमारे ही सारे लोग जो हैं सो 85% के लोग ही इस प्रकार के न्यायिक पचड़े में पड़े हुए हैं। तो जानकारी के अभाव में तो मेरे स्तर से जहाँ तक हो सकता है मदद देने का, निःशुल्क न्याय का जो कानूनी अधिकार जो उनको है, उसका हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की उस तरह की समस्या हो तो हमसे या उजाला जी के माध्यम से या फिर रूपलाल बौद्ध जी के माध्यम से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं और उसका वो लाभ ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो इस जो झमेला होता था कोर्ट कचहरी से अक्सर लोग भागा करता था और अपने जो मुसीबत अपने सर पे ले लेता था, तो इसका भी यहाँ पे समाधान होने वाला है। अब हम अंत में जो सो दो शब्द हम भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष जी को तो दो शब्द बोलेंगे सर कि आप ये भीम आर्मी को जैसे होता है कि मतलब
कहाँ तक मतलब गांव ग्रामीण तक लगभग चलिए सबसे पहले हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष को भी माला से सम्मानित कर रहे हैं। अब इनसे भी हम और देखिए जितने भी कार्यकर्ता है भीम आर्मी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के जो इस बैठक में काफी उत्साहित है। देखिए अब जितने भी हमारे भीम आर्मी जो कार्यकर्ता हैं और चलिए सर आप तब से सबसे पहले हमारे तिरसन लाइव टीवी में आपको हार्दिक स्वागत है। आप ये भीम आर्मी का विस्तार क्या गांव ग्रामीण तक लेके जाना है या तो आप केवल जिला में ही सीमित करके रख देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं तिरसन लाइव टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। देखिए भीम आर्मी अपने आप में एक ब्रांड है और इन्हें बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये परचम लहराया है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है और इंटरनेशनल बन जाती है। रही बात भीम आर्मी को कि कैसे हम लोग विस्तार करेंगे, मेघलाल जी का जो सवाल है कि देखिए हम लोग सिर्फ जिला में सीमित कर नहीं रहेंगे और हमारा जो विचारधारा है गांव-गांव नहीं जन जन तक भीम आर्मी का जो है जन जन तक हम पहुंचा देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे नियम बनाया है कि जन जन तक कैसे पहुंचेगा। और ये संगठन जो हमारा है भीम आर्मी, ये केवल और केवल सामाजिक संगठन है। और मैं आप सबों के बीच बताना चाहूँगा कि मैं एक समाज का नौकर हूँ और मैं अपना नौकरी बहुत निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। मैं मालिक नहीं, हमारा मालिक हमारा समाज है और समाज जो निर्णय करेगा उज्जवल कुमार रावण करने को तैयार है। ज़रूरत पड़ेगा अपना मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए गर्दन कटाने तो कटवा भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ा तो काट भी सकते हैं। और भीम आर्मी का हम लोग जन जन तक पहुँचाएँगे। भीम आर्मी समझ लीजिए एक हमारा फैक्ट्री है जो मान्यवर साहब काशीराम ने कहे थे कि हम लोग जन जन को एक के अंदर इतना हुनर बनेंगे कि उसको लीडर तैयार कर देंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों का भीम आर्मी के माध्यम से इस फैक्ट्री के माध्यम से ऐसा लीडर तैयार करूंगा जो मान्यवर साहब काशीराम ने जो सपना देखा था, बाबा साहब ने जो सपना देखा था, बाबा साहब मान्यवर काशीराम बोले थे कि ऐसा समाज को तैयार करना होगा। मान लीजिए नेता गलती से बिक गया तो ना बिकने वाला समाज का निर्माण करूँगा भीम आर्मी माध्यम से। और हमारा मुद्दा है शिक्षा, जो बाबा साहब का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब तीनों मुद्दा पे हम लोग बेखूबी काम कर रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि भीम आर्मी का काम जान लीजिए कि सबसे पहले शिक्षा वाली जो बात आती है, हम लोग भीम आर्मी टाइगर डिफेंस पाठशाला चालू कर रहे हैं। और उस पाठशाला में क्या होगा, सबसे पहले किताबी नॉलेज, जो किताब पढ़ाया जाता है, जो बेसिक नॉलेज होता है उसको पढ़ाया जाएगा। फिर संविधान का जानकारी दिया जाएगा कि एक आर्टिकल को हम लोग बताएंगे कि आपका राइट्स क्या है, आपका लीगल राइट्स क्या है, आपका अधिकार क्या है, वो हम लोग सिखाने का काम करेंगे कि कैसे भिड़ सकते हैं पुलिस से, अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। दूसरी चीज़ स्पोर्ट लेवल पे आएंगे। स्पोर्ट लेवल में हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो स्पोर्ट लेवल पे लोगों को, बच्चों को तैयार करेंगे पाठशाला के माध्यम से, नशा मुक्त करेंगे पाठशाला के माध्यम से। ये नशा वाला जो है बच्चे को लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, जिसको हम लोग जागरूक करके, शिक्षा एक मात्र हथियार है जिसे हम लोग दूर किया जा सकता है। तो पाठशाला के माध्यम से शिक्षा करके हम लोग शिक्षित करके हम लोग उस चीज़ को नशा मुक्त भी करेंगे, दहेज प्रथा भी ख़त्म करेंगे। और हमारे साथ में हमारा बॉडीगार्ड जो है मुकेश रावण है जमुआ से, ये दुबई में जिम ट्रेनर है। और हम लोग जो टाइगर डिफेंस जो नाम रखे हैं, ये लोगों को जो हमारा सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है, शोषण होता है, बलात्कार होता है, हमारे समाज में होता है। या तो बहनों को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमारा होता है। तो ये मुकेश भाई हैं, पाठशाला में एक सप्ताह में एक दिन ग्राउंड में ले जा करके लोगों को जो अपना ट्रेनिंग देंगे और मजबूत करेंगे ताकि लड़ पाएँ हम लोग। अकेले भी चार को मार पाएँ, वो तो हमारे नस्ल में पहले से था, लेकिन ये मुकेश भाई तैयार करेंगे। और हमारे साथ कराटे मास्टर 3 को हैं। एक हमारे गांव से महेंद्र दास जी भी हैं, वो ब्लैक बेल्टर हैं और वो सरकारी टीचर भी हैं। पर उन्होंने कहा कि समाज के लिए मैं तत्पर हूँ और अतवार को समय देंगे वो, और सभी पाठशाला में जा करके वो कराटे सिखाने का काम करेंगे। लाठी, तलवार, भुजाली जो भी होता है सारा कुछ हम लोग सिखा करके अव्वल करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे बाबा साहब ने जो कहे थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस पाठशाला के माध्यम से लगता है कि वो शिक्षा यहीं पे मिलने वाला है। अब बने रहिएगा हमारे तिरसन लाइव टीवी में। यदि अभी तक हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो अति शीघ्र सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और साथ ही साथ जितने भी आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी बताने का काम करें चैनल को। इस चैनल के माध्यम से जितने भी
सामाजिक मुद्दा है उसको वो हम लोग लेके आते हैं, और साथ ही साथ रोजगार का भी इसमें हम लोग काफ़ी न्यूज़ लेके आते हैं। इसलिए बने रहिए तिरसन लाइव टीवी में। फिर मुलाकात हो अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन कीर्ति कुमार बौद्ध के साथ। जय भीम। बताएं जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। दादा बोले अमर रहे अमर रहे अमर रहे। दादा फातिमा शेख अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय 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 भीम जय भीम। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी से रोकी रोकी न के रोकी। भीम आर्मी से रोकी रोकी न के रोकी। भीम आर्मी से रोकी। जय भीम जय भीम। अरे जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जय मुनिवासी जय मुनिवासी जय मुनिवासी। जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। मंजीत सिंह रोटियाम।